कर ले और बाय करने के बाद उसको कभी सेल ना करे और उसको छोड़ दे रेंडमली, कोई भी एक करेंगे उसको बाय करेंगे और उसको छोड़ देंगे। तो मान लो कि मैं एक यूनिवर्स ले लेता हूँ निफ्टी 500, उसमें से कोई भी एक स्टॉक रेंडमली बाय करना है, एवरी मंथ एक स्टॉक बाय करना है और उसको फिर भूल जाना है। सेम निफ्टी 250 का एक यूनिवर्स बनाया है, मान लो कि हम लोग सिर्फ निफ्टी 250 के ही स्टॉक्स बाय करते हैं, एवरी मंथ एक स्टॉक बाय करना है और भूल जाना। मैंने क्या हाइपोथेसिस लिया कि 2015 जनवरी में इसमें से रेंडमली कोई भी एक स्टॉक पिक करना है एंड देन उसको कभी बेचना नहीं है टिल डेट। तो ये 10 साल में क्या रिटर्न देता है उसका एक हमको कैलकुलेशन करना था और हम देख रहे थे कि कैसे बनेगा क्या बनेगा। तो जस्ट एन हाइपोथेसिस कि क्या होता है, कोई भी स्टॉप लॉस नहीं, कुछ भी नहीं, लेट इट बी जीरो और कुछ। एक ही इसमें स्टार मार्क है कि ये आज के दिन का कॉन्स्टिट्यूशन है निफ्टी 500 का, तो इट्स नॉट गारंटीड कि भाई ये सारे स्टॉक्स 2015 में भी रहेंगे। तो दीज ऑल आर सर्वाइवर कंपनी, मतलब आप ये बोल सकते हो कि अभी भी जिंदा है। देयर आर चांसेस कि 10% कंपनी ऑलरेडी डाइड या जीरो हो गई हो, बट एक एजम्पशन लेके चलते कि 90% कंपनीज वेर देयर और उसके बेसिस पे हम 2015 का एक प्राइस लेंगे, आज का प्राइस लेंगे और कितने टाइम्स वो शेयर हो गया वो हमें देखना है, क्योंकि हम स्टॉप लॉस या कुछ तो रख नहीं रहे, जो होगा भगवान भरोसे। मैंने एक शीट बनाई जहां पे हम सिर्फ रैंडम नंबर ले रहे हैं जस्ट फॉर सी कि भाई कोई भी मंथ में क्या रैंडमली हम इन्वेस्ट करेंगे। मान लो कि न्यूजन एक मंथ में करेंगे, दूसरे में टीपीवी, रेडिको, यस बैंक, ओला इलेक्ट्रिक, कुछ भी, हमें नहीं पता ये क्या आएगा, क्योंकि कहीं पे भी कुछ भी क्लिक करोगे ये करोगे तो ये रेंडमली चेंज होता जाएगा। ये देख रहे हो, तो जब भी कुछ भी वो होता है वो रेंडमली कुछ भी सोर्स सिलेक्ट कर रहा है, वी डोंट हैव एनी कंट्रोल ऑन दैट वन, तो हम मल्टीपल रन्स करके देखेंगे। ठीक, रन में आते हैं, मान लो कि एक रेंडमली स्टॉक्स उठाया, जैसे मैं नीचे से चालू करूँ, 2015 जनवरी में हमने एक ले लिया, 2015 में ल्यूपिन ले लिया, फिर आइनॉक्स विंड ले लिया, ये ले लिया, ये मैंने नहीं चूज किया, रेंडमली कुछ भी है कि इवन आई डोंट नो कौन सा आएगा। तो एक प्रॉब्लम है कि इस दिन पे अगर ये स्टॉक लिस्टेड ही नहीं था तो हम क्या बोल रहे हैं कि भाई ठीक है, तो फिर वो 50,000 रुपए हम लोग चुपचाप एक डेट फंड में डाल देंगे, जस्ट कि भाई वो एक XIRR ठीक से आ जाए। तो अगर स्टॉक्स अवेलेबल है तो उसका प्राइस ले लो, स्टॉक्स अगर अवेलेबल नहीं था उस दिन पे 2015 के टाइम पे तो उसको डेट में डाल दो। तो आप ये इग्नोर करो, आप ये समझ लो कि रेंडमली हम कभी भी डेट में डाल रहे हैं, कभी भी कहीं पे डाल रहे हैं, कभी कोई स्टॉक्स बाय कर रहे हैं, तो क्या रिटर्न बनता है। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो कि अपने यूनिवर्स में 1 फरवरी को ल्यूपिन लिया था, तो मैं यहाँ पे गया, मैं यहाँ पे पकड़ा, ल्यूपिन डाला, ल्यूपिन का 1 फेब का प्राइस 1500 के आसपास, 2015 का मैं बोल रहा हूँ, ये 2015 में गया, ये यहाँ पे ठीक है 1500 के आसपास एक प्राइस दिख रहा है अपने को, और ये एंड कर रहे हैं हम लोग जनवरी 2026 पे। आज का नहीं ले रहा हूँ मैं, जनवरी का ले रहा हूँ क्योंकि वो 10 साल 11 साल जैसा वो व्यू बन जाएगा। तो उसमें अगर देखे जाए तो जनवरी 2026 के आसपास, सितंबर जनवरी, हाँ ये 2100-2200 के आसपास था। मतलब ये फॉर्मूला वर्क्स करेक्टली, ऐसा ना हो कि मैन्युअली कुछ डाला है, ये गूगल फाइनेंस का ही यूज किया है, वो जो लेके आ रहा है वो। तो ये कितने टाइम्स हुआ वो मैंने यहाँ पे लिखा है कि वो 0.35 टाइम्स हुआ। ये XIRR नहीं है, CAGR नहीं है, इट्स जस्ट कि कितने टाइम हो गया वो। जैसे मान लो मैं स्क्रॉल अप करता हूँ कोई भी एक, लेट्स सी दिस वन, MCX। तो MCX 2015 से आज तक कितने टाइम्स हो गया, तो 2015 के आसपास आप जाओगे तो इट वाज अराउंड 170 180 रुपीज, और आज 2900 हो गया है, तो वही 170 के आसपास, 2200 के आसपास, क्योंकि 1 जनवरी का है। तो फॉर्मूला वर्क्स परफेक्टली, और उसके ऊपर से मैंने सिंपल XIRR निकाल लिया। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि हर महीने 50,000 रुपए तुम रेंडमली डालोगे, डोंट वरी कि क्या हो रहा है क्या नहीं, कोई स्टॉक नेगेटिव है कोई पॉजिटिव है, डजेंट मैटर, और फाइनली आपका पोर्टफोलियो वैल्यू कितना बनता है उसके ऊपर हमने एक XIRR निकाल लिया, जस्ट टू रीवैलिडेट कि भाई ये XIRR बराबर है नहीं है क्या है। तो अगर आपको दिखा है, जैसे मान लो कि 21 का XIRR आया था, हर महीने 50,000, तो मैंने यहाँ पे लिखा हर महीने 50,000 रुपए डाल रहा हूँ 10 साल के लिए, 21.75, 11 साल के लिए, ठीक है, 21.75 का XIRR आया, तो 272 के आसपास होना चाहिए। तो ये 230, अच्छा 10 साल का है, ठीक है, 10 साल में 240, मतलब ये टोटल पोर्टफोलियो अपना वो दिखा रहा है। दैट मीन्स राइट है कि XIRR कैलकुलेशन भी ऑलमोस्ट नजदीकी है, तो ये फॉर्मूला भी करेक्ट है। एवरेज मतलब हर एक स्टॉक आपका कितने टाइम्स हो गया, तो आपके जितने भी ये ट्रेड लिए थे, हर महीने का एक ट्रेड ही गिनता हूँ, स्टॉक नहीं गिनूंगा बिकॉज स्टॉक तो रेंडम है। जो भी एक परचेस किया था वो सारे परचेस आपके 2.6 टाइम्स हो गए ऑन एन एवरेज इन 10 ईयर्स।
11 ऐसे ट्रेड थे या 11 ऐसे स्टॉक थे जो नेगेटिव ही रह गए, कभी भी बाई किए हो सकते हैं। जैसे मान लो कि सबसे वर्स्ट देखा जाए तो ल्यूपिन तो 0.35 था, ये देखा जाए तो एमजीएल, एमजीएल बड़ा ही नहीं है, इवन तो 2018 में बाई किया था, 7 साल में कुछ बड़ा ही नहीं है। तो ऐसे 11 स्टॉक्स है जो अभी भी नेगेटिव में ही है, मतलब लिया और नेगेटिव हो गए। ठीक है, जैसे सबसे रेड कोई दिख रहा है कलर, ये रेड वाला, हाँ ये माइनस IRD, आई रेड, एक 186 में लिया था, अभी भी नेगेटिव है, हालांकि वो अभी लिया है बट इट्स फाइन। हाईएस्ट कितना हुआ, तो हाईएस्ट हो गया है 85 टाइम्स। कौन सा वाला, तो उसने यहाँ पे लिख के दिया पीजीईएल, पीजीएल हो गया है 85 टाइम्स। कब बाई किया था आपने, में 1 फरवरी 2020 में बाई हुआ था 6 रुपए पे, आज हो गया है 578 रुपीज। तो 2020 के फॉल में यहाँ पे कहीं पे वो बाई हुआ था 8 रुपए 6 रुपए के आसपास, और ये 1 जनवरी का प्राइस है, तो ये हो गया था January 26, तकरीबन 500 रुपीज। तो ये 85 टाइप्स हो गया। याद रखना, हमें कोई दिमाग नहीं लड़ाया, रैंडम स्टॉक है, रैंडम प्राइस है, बेचना नहीं है, बस लेते जाना है, छोड़ देना, भूल जाना। अपना XIRR बना 21%। तो ये हो गया, हम लोगों ने चलाया था निफ्टी 500 में। सेम अगर इसी को निफ्टी 250 का मैं अगर यूनिवर्स वैल्यू, जैसे मान लो JSW एनर्जी से लेके, अच्छा ये BSE वाला चलो इग्नोर करते हैं, वापस एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। तो ITC भी आ गया, ये आ गया, कमिंस इंडिया, प्रेस्टीज, ये वो, मैं कोई भी रेंडमली उठा लिया, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये गूगल फाइनेंस से डेटा लेके आ गया 21.27 रेंडमली। कितना हाईएस्ट है, 46 बना, कौन, यूएनओ मिंडा, ये अपने को एक मिल गया जो 40 टाइम्स हो गया था अपना स्टॉक, क्योंकि हमने बेचा ही नहीं, ना कोई स्टॉप लॉस है ना कुछ है। यूएनओ मिंडा कब बाई हुआ था अपने में देख लेते हैं। एक JSL भी 20 टाइम्स हो गया, अदानी पावर भी 27 टाइम्स हो गया, ये 2016 में ही बाई हो गया था, और आज तक 2016 यहाँ से 44 का 1100, क्यों, क्योंकि हमने बेचा ही नहीं, हमने छोड़ दिया, और अपना XIRR कितना बना, 21%। तो ये कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने मल्टीपल सिनारियोज रन किए, रेंडमली कोई भी स्टॉक रेंडमली उठाओ, कहीं पे भी कुछ भी करो, और उसका एक हिस्ट्री बनाया। तो आप देखोगे ओवरऑल XIRR 19-20% बनी गया था 2015 से, जिन जिन लोगों ने हर महीने बिना सेल किए बस बाई करके गए, करते गए करते गए, तो ये 19-20%, ये निफ्टी 500 यूनिवर्स में, निफ्टी 250 यूनिवर्स में भी ऑलमोस्ट 19-20%। एक ही बार गड़बड़ हो गई, कोई एक ऐसा सिनारियो बना वर्स्ट केस जहां पे उसको कोई मल्टीबैगर मिले ही नहीं, मतलब अबाउट 10 टाइम्स कितने गए, सिर्फ 3 स्टॉक, और उसका सिर्फ 15% रिटर्न बना। हालांकि इसके मैंने वो शेयर्स कलेक्ट करना भूल गए, और आप देखोगे नेगेटिव भी उसमें बहुत ज्यादा हो गए, तो दैट इज फाइन, बट फिर भी आपके ऑन एन एवरेज देखोगे तो 19-20% का रिटर्न आइदर केस में बन गया, कोई भी यूनिवर्स लो। एक चीज समझने की बात है कि आप अगर मल्टीबैगर देखोगे कि भाई 10 टाइम से बड़े हो गए, 10 साल में 10 गुना से भी ज्यादा हो गए, तो रैंडम स्टॉक सिलेक्शन में भी आपको ऑन एन एवरेज 4-5 स्टॉक मिल ही जाएंगे 10 साल में, जो अगर आप सेल नहीं करोगे, कि जो 10 टाइम्स हो जाएंगे। तो आपके ऐसे काफी इन्वेस्टमेंट हो जाएंगे जो 10 टाइम्स हो जाएंगे। जैसे मान लो कि एक मैं सिनारियो ले लू, यहाँ पे 20% का रिटर्न बना और 11 मल्टीबैगर्स मिल गए आपको, रैंडम स्टॉक सिलेक्शन है, 11 मल्टीबैगर और 20% का सिलेक्शन, 20% का XIRR। तो मल्टीबैगर मिलने पे आपका पोर्टफोलियो का XIRR बढ़ेगा, उसका भी एक नेक्स्ट कंक्लूजन है कि इट्स नॉट लाइक दैट, क्योंकि सिर्फ 2 मल्टीबैगर मिले थे यहाँ पे, और फिर भी 19% का XIRR तो बन ही गया था। तो इट्स नॉट कि भाई आप मल्टीबैगर ढूंढ लोगे और आप कुछ कर लोगे तो आपका XIRR बढ़ जाएगा ना, यहाँ पे आपके 11 स्टॉक ऐसे मिल गए जो 10 टाइम से ज्यादा हो गए, रिटर्न तो वही बना, क्योंकि काफी स्टॉक्स ऐसे हो गए जिसमें नहीं बना होगा। सेम वे अगर इस वाले यूनिवर्स में देखोगे, 12 मल्टीबैगर मिल गए थे, 27%, नसीब, मिल गया तो मिल गया। लेकिन यहाँ पे 10 मल्टीबैगर मिले, सिर्फ 2 कम और 22% का ही रिटर्न बना। तो उसके सामने अगर सिर्फ यहाँ पे देखा जाए 5 वाले पे 21%, तो 5 वाले पे भी बन गया, मतलब आधे ही मल्टीबैगर मिले, फिर भी आपको 21-22% रिटर्न मिल ही गया। तो मल्टीबैगर मिलना और आपका रिटर्न बनना हैज नो कोरिलेशन। हाँ, काफी बार लक हो गए और आप बैक टू बैक बहुत ज्यादा फाइंड आउट कर लोगे, लेकिन उसके सामने आपके दूसरे स्टॉक्स भी सपोर्ट करने चाहिए। तो इट्स नॉट कि भाई आपको सिर्फ मल्टीबैगर मिल गए तो हो जाएगा, ओवरऑल पोर्टफोलियो आपका बनना चाहिए। हर महीने ट्रेड ले रहे हैं और ये हमारा आउटकम है। लेकिन उसी टाइम पे निफ्टी में क्या हुआ था, तो मैं यहाँ पे गया रन में, और मैं बोलता हूँ मेरे को तो सिर्फ निफ्टी बीजी चाहिए। सॉरी, मैं कॉपी कर देता हूँ।
मैंने सारे सिर्फ निफ्टी 20 हर महीने लेते गया, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। निफ्टी 20 निफ्टी 20 निफ्टी 20 पहली मार्च से लेता गया 50,000 रुपए के, और फाइनल वैल्यू हो गई। तो आप देखोगे 83 रुपीज से मैं निफ्टी बाई करता गया, और फर्स्ट जान को 295 वैल्यूज थी। मेरा एक्सआईआर बना सिर्फ 14%। रैंडम स्टॉक सिलेक्शन निफ्टी 250 सर्कल में या उसमें निफ्टी को आराम से बीट कर दिया। रीजन मिड कैप जूनियर, बिकॉज वो लोग भी आ जाएंगे यूनिवर्स में स्मॉल कैप निफ्टी 500 में, तो उसकी वजह से निफ्टी को बीट कर दिया। तो लेट्स टेक कि भाई जूनियर 20 का क्या, तो मैंने जूनियर 20 का भी कैलकुलेशन मारा, इट्स जस्ट 14.141। मैं एक बार पेस्ट कर देता हूँ, 14.41। तो खाली जूनियर 20 लेते निफ्टी लेते कोई फर्क नहीं पड़ता, 14% का रिटर्न आइदर केस में आपको बन रहा था। मिड कैप का ईटीएफ अभी रिसेंटली आया है, तो आई डोंट हैव दैट डेटा, तो ये थोड़ा वो है। नेस्डेक में 23% रिटर्न बन जाता है, और गोल्ड में आपका 19% बन जाता ओवर द 15 ईयर्स। एक बार चेक कर लेते हैं, गोल्ड 20 अगर आप लेते, कब कितने प्राइस से चालू करते, आप 24 रुपए के ईटीएफ से आप चालू करते, हर साल लेते जाते, तो आपका 90% का एक्सआईआर बन गया, जो आपका रैंडम स्टॉक सिलेक्शन में भी वही बन रहा था। तो इट्स नॉट कि भाई इक्विटी बढ़िया गोल्ड बढ़िया, लेकिन अगर हम मिक्स कर दें, मिक्स मतलब मैंने क्या लिखा कि एक दिन निफ्टी ले लो, एक महीने गोल्ड 20 ले लो, एक महीने जूनियर 20, एक महीने मिड कैप, एक महीने नेट्स डे, और ये रिपीट करते रहो। तो ये सारा कॉपी करके अगर मैं रन करूं कि हर महीने कुछ ना कुछ लेते रहो, उसका आया, और उसका एक्सआईआर बना 16%। क्यों? क्योंकि नाउ वी हैव अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। तो ना निफ्टी ना ये सब कुछ मिक्स कर दिया, अपना एक्सआईआर 16-17% बन गया। और सेम रैंडम स्टॉक सिलेक्शन भी आपको यही रिटर्न दे रहा है, और आप अगर रैंडम म्यूचुअल फंड देखोगे इसी पीरियड में, वो भी आपको यही रिटर्न अप्रोक्सीमेट 17-18% शायद दिखा है। रीजन मैं ये बोल रहा हूँ जनवरी वाला 2026 जो टॉप बना था रिसेंटली निफ्टी का, तो उसकी वजह से रिटर्न थोड़े ज्यादा दिख रहे हैं। आज की डेट में कम हो गए, बट इट्स स्टिल ओके। हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो 10 साल में रैंडम स्टॉक सिलेक्शन कैन बीट इन एसआईपी मोड आराम से, बट बेचना नहीं है, स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। रीजन आपको कोई ऐसे 5-7 स्टॉक मिल जाएंगे जो आपके 10 टाइम से ज्यादा, 50 टाइम्स 70 टाइम्स हो जाता है। जैसे एक और सिंपल ले लेते हैं, निफ्टी 500 का मान लो कि नया सिंपल होगा एल एन टी वाला, हम यहाँ उठाए, हमने पेस्ट किया, लेट्स सी 18% रिटर्न बना। 4 ऐसे स्टॉक्स मिल गए जो आपको 10 से अब टाइम हो, और सबसे ज्यादा अदानी पावर आपका 23 गुना हो गया। तो इट्स ऑल लक, लेकिन फिर भी आपको निफ्टी से ज्यादा रिटर्न दे ही दे रहा है। तो ये हाइपोथेसिस थी कि डोंट सेल, हर महीने एक स्टॉक बाय करो, भगवान का नाम लो और छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। स्टिल इट वर्क्स। तो आप ट्रेड कर रहे हो, सेल कर रहे हो, बाय कर रहे हो, वो कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, डजेंट मैटर क्या आपका एनालिसिस इसको बिट कर पाएगा, तभी जाके आप बोल सकते हो कि हाँ। इसमें एक ही प्रॉब्लम है, इसमें इमोशनल प्रॉब्लम ज्यादा है। रीजन कि आपका कोई ऐसा स्टॉक आ गया जो आपके पोर्टफोलियो का 80% वेटेज, मतलब 80 टाइम्स हो गया, तो आपका टोटल पोर्टफोलियो 2 करोड़ का है, और उसमें वो 1 करोड़ तो वो खुद अकेला लेके बैठा है, तो वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि आपका एक स्टॉक है, मान लो कि अनंतराज 15 गुना हो गया, 50,000 डाले थे वो 8 लाख हो गए, तो 2 करोड़ के पोर्टफोलियो में 8 लाख तो अनंतराज लेके बैठ गया। अब ये और ज्यादा हो गया किसी का, तो प्रॉब्लम ये यहाँ पे है कि वोलेटिलिटी आप क्या कर पाओगे, क्योंकि फिर अनंत राज के मुंह पे या अदानी के मुंह पे आपका पूरा पोर्टफोलियो ऊपर नीचे होगा। इट्स नॉट दैट स्टेबल। अगर एक दिन 20% का सर्किट लग गया तो आपका पोर्टफोलियो 2% डाउन है, इवन तो निफ्टी समवेयर एल्स। तो अगर ये इमोशन आप कंट्रोल कर पाते हो, तो रैंडम स्टॉक सिलेक्शन कैन ऑल्सो बीट निफ्टी। यहाँ पे कोई वो आपका वो जरूरी नहीं है, एंड इट्स ऑल मैथ्स। आप चाहो तो एक दो और रन करके देखते हैं। मान लो कि आप बोलो कि निफ्टी 250 लेते हैं, आई वांट स्टेबल कंपनी, क्योंकि निफ्टी 500 में तो मैं सेल नहीं कर पाऊंगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। हालांकि हम सेल कर ही नहीं रहे, बट फिर भी। तो मान लो कि मैं रैंडम सैंपल ट्रेंड, अच्छा ट्रेंड भी नहीं, चलो मान लो ट्रेंड तो अच्छा मिल गया, हम कोई और ले लेते हैं। ये घटिया वाला कुछ आया है, ठीक है, तो उसको उठाया। हम लोग 2015 से 2025 तक रैंडमली कोई स्टॉक लेके गए, 20% सीएजीआर मिल गया। कितना? 44 टाइम्स सीजी पावर अपने हाथ में आ गया। तो ऐसे कितने स्टॉक्स आ गए? जो 5 स्टॉक मिले जो अपने को 10 से ज्यादा टाइम्स बन गए, याद रखना इतने टाइम्स। तो ये जैसे ये है अपार इंडस्ट्री, 2021 में ही बाई किया था, फिर भी 10 टाइम्स हो गया, क्या बात। हाँ, 2021 में ही बाई किया था 500 रुपए पे, आज फिर भी 10 टाइम्स हो गया। तो प्योर लक कैन बीट निफ्टी रैंडम स्टॉक सिलेक्शन। तो आप अपना एनालिसिस जो कर रहे हो, स्विंग कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो,
वो अगर इसको भी बीट कर पा रहा है तब की बात अलग है। एक और बात, यहाँ पे जो ये दिख रहा है 20-21%, याद रखना दीज आर ऑल सर्वाइवर स्टॉक्स, दैट्स व्हाई ये रिटर्न हाई दिख रहे हैं। क्योंकि आपने जब चालू किया होगा इन्वेस्टमेंट जब 2015, 16, 17 में, तो ऐसी काफी कंपनी होगी जो बंद भी हो गई होगी या जीरो भी हो गई होगी, क्योंकि आपने तो रैंडम डाला है। तो ये रिटर्न मान लो कि 2-3%, 1-2% और कम कर दो तो भी 17-18% है, विच इज नियर टू व्हाट वी आर सेइंग कि भाई सारा ईटीएफ ले लो, पूरा मार्केट रेंडमली बाय करते रहो, बेचो कुछ भी मत, बस लेते रहो तो 16% बन जा रहा है। तो म्यूचुअल फंड ले लो, ये ले लो या रैंडम स्टॉक ले लो, सबका रिटर्न सेम ही आता है विदाउट जीरो एनालिसिस। बस लेना है और होल्ड करना है। इट्स ऑल इंडिया ग्रोस, आपका ग्रो हो जाएगा। तो ये एक हाइपोथेसिस था जो मैंने प्रूव किया है। अगर आपका कोई ऐसा एनालिसिस या इंडिकेटर या कुछ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जो इसको भी बीट कर रही है, तो जाके ट्रेडिंग करो। बाकी चुपचाप अपना जो मेन बिजनेस है या मेन जो जॉब है उस पर फोकस करो, एंड बाकी सब मार्केट के रिटर्न के ऊपर छोड़ दो। और कुछ क्वेश्चन हो इसमें, आपको लग रहा है कुछ डाउट है या मेरे कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ है, तो फील फ्री टू डिस्कस, हम लोग करेंगे और फिर देखते हैं कि आगे कैसे करना है। थैंक्स, बाय।